एक बार महात्मा कहीं अगर ऐसे कोई संत रहता हो तो उसकी जगह का कोई वो नहीं जी महाराज देना, मैं भी क्योंकि लोग फिर आना जाना ज्यादा करेंगे, उसको बाधक होगा और उसका फिर तुमको वो लगेगा। बाघ आग सब है यहाँ। कभी यहाँ आए गुफा के पास? नहीं, वहाँ बैठता कभी कभार देखते हैं। सामने सामने वो पत्थर है ना, हाँ उस पर जो है कभी कभार बैठते देखते हैं उसको। अच्छा। और शाम के समय या सुबह के समय ज़्यादातर मिलता है? अधिकांश बरसात के दिनों में बैठता है। बरसात के दिनों में साफ सुथरी जगह बैठता है। अच्छा। या गर्मियों में रहेगा तो नीचे रहेगा। आप भजन करें, साधु सेवा करें और गौ सेवा करें, तीनों का एक फल है। क्या होगा, कोई गोली तो लगाएगा, कहने में क्यों डरो। गुनी वे कैसे गुण पाए गर्व करें, मुनि वे कैसे जो बात कहे हिचके, हिचकने वाली क्या है, कहो, अरे गोली तो लगाएगा वो। साथियों जैसे अभी आगे चल रहे हैं तो रास्ता बहुत खराब होने की वजह से देख पा रहे हो, पूरा रास्ता दिखाना एक बार, पूरा रास्ता खराब है। आजा लवकुश, लवकुश आगे रास्ता भी देख गए, बहुत ज़्यादा खराब है। लवकुश भी आ रहा है, लवकुश आगे क्या गाड़ी जाएगी या नहीं जाएगी? आगे आगे नहीं जा पाएगी, आगे गाड़ी नहीं जा पाएगी। अब गाड़ी हमारा धर्मरथ वहीं खड़ा है। महाराज जी आगे गाड़ी नहीं जा पाएगी। कोई गाड़ी गया होगा तो फिर रास्ते में तो वो कैसे निकालेगा? जिंदा जिंदा तो कान भी हिल रहा है, पेट भी हिल रहा है। साथियों थोड़ा सांस फूल गया, जंगल में चल के आए। तो अब आज आपको जिन संतों के दर्शन करा रहा हूँ बड़े दुर्लभ है। और आज मैं कन्हैया शर्मा धर्म की यात्रा में लगातार संतों के दर्शन करा रहा हूँ। आज इसी सीरीज़ में गुफा वाला बाबा के दर्शन कराऊंगा, जो त्यागी तपस्वी महान विलक्षण संत है और किस प्रकार जंगल में रहते हैं। साथियों जो ये पानी है, पैर काई जमी हुई, ध्यान से पानी है ना, बहुत ही मीठा और यहाँ गर्म भी है। यानी इतनी ठंड है, थोड़ी सी अब ठंड भी है, हालांकि इनर मैंने पहन रखी है, ठंड भी है लेकिन फिर भी पानी गर्म है। और पूरा पहाड़ का झरना नीचे बहता बहता जा रहा है, जैसा आप देख पा रहे हैं, पूरा झरना बह रहा है नीचे। और यहाँ से थोड़ा सा चंपल शूज पहन लेते, आगे थोड़ा सा कहीं कहीं अभी पहाड़ों पे हैं तो पहन लेते। जैसे आप यहाँ से ठीक सामने आपको दिखाई दे रही महाराज जी की गुफा, यहाँ से पूरा पूरा एकदम नज़ारा है। एक बार महात्मा
साथियों जैसे आप देख पा रहे हो पूरा का पूरा यहाँ पूरा खाई की तरह है। पूरा जमीन से कितने फुट ऊपर होंगे गुरुजी? काफी जो है 1001 फुट होंगे। हाँ, अब यहाँ 100 पोर्सा किसको बोलते, पोर्सा किसे कहते? पोर्सा किसको कहते हैं गुरुजी? एक पुरुष हाँ बोले 100 पोर्सा वही लोग ऐसी इतना चर्चा एक पुरुषा कहते इसको। अच्छा 600 फुट हो गए ये तो। हाँ, 600 से 700 फुट 800 फुट होंगे। और जमीन ऊपर से कितना बीच में है आप? ऊपर से लेवल से तो ये दिखा यही है लास्ट, ऊपर से 10 फुट। यानी 100 फुट सा, यानी ये मान लीजिए मेरा हाथ है ना, ऐसा 100 गुना कम से कम 600 से 700 फुट ये गहरा है इस तरफ। और यहाँ पे महाराज जी गुफा के अंदर, बाहर से आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कुटिया है, लेकिन असलियत में गुफा है। आगे ऐसा लगाया हुआ है, ऊपर कुछ नहीं लगाया हुआ, आगे लगाया हुआ है जैसे आप देख पा रहे हो। और पूरा का पूरा यहाँ पर है और घनघोर जंगल में। और यहाँ पर जैसे सभी प्रकार के जंगली जानवर रहते हैं, छोटे छोटे कहूँगा बंदर है, ऊपर से सिहार भी कहता हूँ, जैसे शेर चीता यहाँ पर रहते हैं। और बाकी रींछ भालू का तो कहना कि यहाँ पूरा चित्रकूट के क्षेत्र में मिल जाते हैं। तो ये तो इस घनघोर जंगल में कॉमन बात है, मिलना ही है। लेकिन मैं सभी से कहता हूँ ऐसे अगर जंगल में संतों के दर्शन करने जाएँ तो कम से कम दिन में जाएँ, रात के समय जंगल में संतों के दर्शन करने ना जाएँ, कि विशेष तौर पे ध्यान रखें। रास्ता भी भूलने का डर रहता है और कहीं ना कहीं जंगली जानवरों का खतरा भी रहता है, उस विशेष बात को ध्यान में रखें। और जैसे आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा यहाँ प्रकृति का नज़ारा। इस बार थोड़ा अच्छा कन्हैया वे शर्मा कन्हैया वही हो तो? कन्हैया शर्मा। अच्छा अच्छा क्यों सुना था? सुना था जो है। पैर में थे टाटीगढ़ में जी 13 हम यहाँ 11 वही दिन 12 वही हम गुरु भाई दोनों साथ ही रहते थे। अच्छा आप हमारे साथ कर राहुल राहुल जी। अच्छा इसे हम सुखदेव और कुट में रहते थे हमारे। अच्छा सुखदेव जी की। हाँ मन दास जैसे 4-5 थे। जहाँ कोई विशेष कोई भजनानंदी संत रहता हो तो वो ये उसमें न डाला करें, क्योंकि उसको बाधक होगा, क्योंकि लोग आना जाना ज्यादा करेंगे। अच्छा स्थान गुप्त रखूं? हाँ ऐसे स्थान गुप्त रखूं, गुप्त रखा करो। एक दिन एक आया था चित्रकूट से, हाँ कोई ऐसा ही, हाँ तो हमने पहले इसको बंद कर फिर बात कर रहे। अच्छा मतलब महाराज जी कह रहे हैं जैसे कि स्थान गुप्त रखना चाहिए, सारे के सारे स्थान सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। अगर जो है जैसे टाटी घाट तो विकसित जगह हो गई, वहाँ की कोई बात नहीं। जैसे जो गुप्त स्थान है उनको आप विकसित न करिए। जी महाराज जी इस बात को मैं विशेष ध्यान रखूंगा। क्योंकि जैसे आपने विकसित कर दिया जी लोग जो है आकर के डालते हैं और जो है उसमें डाल देते हैं। हम अभी परेशान, हम 1 साल बाद इसको छोड़ना पड़ेगा हमको। इसी वजह से यहाँ बहुत ज्यादा आने लगे, आना जाना शुरू होने लगा ना। भाई वही लड़के आए, उन्हें जो लेकर फोटो उसमें डाल दिया, एड्रेस भी डाल दिया। क्या अगर महाराज जी जैसे आपकी सत्संग ले ले, एड्रेस ना ले, हाँ। आपकी सत्संग ले ली 2 मिनट बाद, गौशाला की ले ली बात, हाँ। और एड्रेस में गुप्त रख दूं तो मुझे कोई दोस्त तो नहीं मानोगे। हाँ मतलब ये जगह जानकारी किसी को न होना चाहिए। जी महाराज जी मैं किसी को नहीं दूंगा। हाँ जहाँ भी एक ये नहीं, कहीं अगर ऐसे कोई संत रहता हो तो उसकी जगह का कोई वो नहीं। जी महाराज मैं भी, क्योंकि लोग फिर आना जाना ज्यादा करेंगे, उसको बाधक होगा और उसका फिर तुमको वो लगेगा ना। इसीलिए मैं आज्ञा से बिना महाराज जी कर नहीं पाऊंगा, मेरी आज्ञा आपकी मिल गई। बहुत अच्छा स्वभाव है तुम्हारा। हमने तो पहली बार, अब सरभंगा तक हो गए, पहले ये मालूम में जो पड़ गया है। वहाँ कुटिया बनाना आया था फॉरेस्ट वालों से, आपको याद? वो जो है का बेदन के पीछे एक लड़का रहता है ना, मौनी रहता, अब तो मौन हो गया, उस समय बातचीत करता। तो तब जो है आप आए वहाँ जो है। हाँ उन्होंने मुझे मुखी बनाई कुटिया मतलब हर जगह कुटिया बना देता हूँ मैं। जो मांगता है ना वो चीज़ कर देता हूँ। हाँ। भगवान की आपके आशीर्वाद से 1 रुपए से लेके 1 लाख तक की किसी संत को मना नहीं करता हूँ। हाँ। मैंने क्या बोला, मैं नहीं बना, लेकिन मैं संतों को मैं अपना ही देखता हूँ, मेरा भेद नहीं रखता हूँ। तो नहीं तो आप तो हमारे गुरु भाई को जानते होंगे। हाँ गुरु भाई है वो। वृंदावन में बंसीवट में रहते हो? बंसीवट पे। हाँ वो गुरु भाई है। गुरु भाई है क्या? वो आपके गुरु भाई आपकी चर्चा करते हैं। हाँ। लेकिन मैं आपके पास मिल नहीं पाया। चर्चा आपकी हमने सुन ली है ना, लेकिन जो है हमने अभी समझा कि अब कन्हैया है। लेकिन महाराज जी ऐसे है, बस ये जरूर ध्यान दे कि इसका जो है पता नहीं लेना जो है। जी महाराज जी फला जगह है ये। महाराज जी जा सकते हो? वो आए थे उसे सावन के महीना में भी आए थे। धुना भी है महाराज जी, अंदर ही है धुना।
धुआं अंदर ही है। अच्छा हाँ ये हवन पूजा हाँ ठीक बढ़िया अच्छा गुफा है। बड़ा भी है और रोशनदान भी है, जगह हवा गैस पहले बनाया हो बहुत पुराना है, प्राचीन है। भजन तो पहले कोई कोई महात्मा ही भी रह सकता है। हाँ एक महात्मा अगर जैसे भजन में रुचि भाव हो हम्म, ऐसे व्यक्ति तो मन से जो मारे या रहे महाराज जी ऐसे भी है जगह हर तरह से भगवान के कुछ जैसे साथियों महाराज जी जैसे धुआं आप देख पा रहे हो, यहाँ पर होमाइज सुबह सुबह करते हैं जैसे आप देख पा रहे हो, और महाराज जी यहीं पे बैठ के यहीं पे धुआं करते हैं। और ये गुफा के अंदर का सीन है, जैसे आप देख पा रहे हैं, इधर से दिखा ना, ये गुफा के अंदर का सीन है पूरा। और यहाँ पर कोई शायद तक जल का स्रोत होगा, जल का स्रोत है। और यहाँ पर महाराज जी जैसे देख पा रहे हो, जंगल में से लकड़ियाँ लेके आते हैं धोने के लिए, और ये महाराज जी और शायद तक भोजन प्रसाद भी यहीं सिद्ध करते हैं। पूरा देखने से मिल लेंगे। गाँव से कोई आ गया तो जाना पड़ता है। नहीं हम जाते कहीं नहीं, गाँव लोग कोई आते हैं। हाँ घर से लोग अपने जो है आ जाते हैं तो दे सामान वामान रख जाते हैं। महाराज जी भोजन प्रसाद अंदर ही सिद्ध करता है उसी में? नहीं उधर है रसोई, अंदर हाँ उस साइड में है। जैसे बंदर नहीं महाराज जी हैं ये बंधक तो है। नहीं गेट बंद कर देना। ये और आगे है ना, और तेज पानी बह रहा। हाँ वो उस सामने जो आम के लगे। ये रोजाना लीपते हैं क्या महाराज जी? हैं? रोजाना लीपते हैं आप? हाँ मिट्टी से रोजाना वापस लीपा नया? प्रसाद बनाने के बाद हाँ फिर उसको जो है कर देते हैं। साथियों इस गुफा के एक छोटी सी गुफा साइड में है, जिसमें महाराज जी रोजाना चौका करने के बाद मिट्टी से जैसे लीप देते, जैसे आप देख पा रहे हैं रोजाना। क्यों? प्रसाद शुद्धता का विश्वास रखते हैं, शुद्धता ही के लिए महाराज जी रोजाना प्रसाद जो भी बनता है पूरा का पूरा उस प्रकार बनाते हैं। गौमुख है। अकेले रहते, कोई सेवा में कोई नहीं रहता। नहीं कोई नहीं, स्वयं सेवा संघ। महाराज जी जैसे आध्यात्मिक सत्संग के रूप में थोड़ा सा दो शब्द हमें हमारे सभी भक्तों को बताइए। जैसे क्या जानना चाहती है? जैसे भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति या भजन करते हैं लेकिन निरंतर नहीं बनता। जैसे आज मैंने 5 माला कर दी, कंटिन्यू 11 दिन तो हो जाएगी, कहीं ऐसा होता है 10-15 दिन बाद या तो 4 हो जाएगी, या आलस आ जाएगी, या छूट जाएगी, या टाइमिंग छूट जाती है। इसका आप नियम बनाइए ना कि हमको इतना करना है। अच्छा, तो कभी कभी नियम बनाते फिर भी टूटता क्यों है? कारण क्या है ऐसा? नहीं, नियम बन जाएगा तब टूटेगा क्यों वो? अगर जो है जैसे आपने नियम लिया कि हमको 11 या 21 या 27 कितना माला करना है, यदि उसमें कम होता है, जैसे आज हमारे कम हुए 2 माला, तो दूसरे दिन जो है पूरा तो वो करना ही है, और पीछे वाला ये मन को दंड देने का, दंड देने का। हाँ कि ये फिर दोबारा छोड़े ना। अच्छा, आया समझ में? और महाराज जी जैसे हम नहीं, एक बार छोड़ दिया ना, छोड़ दिया तो मन फिर बार बार चलो हो जाएगा फिर कर लेंगे। तो इसके लिए क्या है, दंड को मन को चाहिए दंड। दंड, दंड क्या है? माला। माला जो छूट गया वो, और 2 और दंड के। अच्छा, तो फिर जो कभी नहीं छूटेगा। महाराज जैसे मैं देखा हूँ आपने कोई संग्रहालय नहीं किया, ना कोई ऐसा कि आपने मठ आश्रम बनाए, गुफा में आराम से रहते हैं, और पूरा जंगल देख पा रहा हूँ, पूरा एक तरफ तो पूरा खाई है, एक तरफ से पूरा ऊपर पहाड़ है, जैसे अभी देख पा रहा हूँ पूरा चारों तरफ से। तो ऐसा स्थान पे आपने सुनने का, या ऐसा स्थान आने का, या ऐसा स्थान पे भजन करने का क्या उद्देश्य ऐसा हुआ? ये सब प्रभु की प्रेरणा होती है, अपना उद्देश्य कहीं नहीं। सब प्रभु जहाँ प्रेरणा करते वहाँ जाना पड़ता है। कहा है ना, एक भक्त ने कहा है कि जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, और जहाँ अनाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। तो अपने उसकी वो बात नहीं है, वो तो वो जहाँ प्रेरणा करे वहाँ जाना पड़ेगा। जहाँ प्रेरणा, परमात्मा जहाँ ले जाएगा तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। और महाराज यहाँ पर कोई जानवर किस प्रकार के रहते हैं अधिकतर? यहाँ सब जानवर हैं। जैसे घनघोर जंगल दिखाई दे रहा है, तो ऐसा लगता है बाघ आग सब हैं यहाँ। कभी यहाँ आए गुफा के पास? नहीं, वहाँ बैठता कभी कभार देखते हैं। सामने सामने वो पत्थर है ना, हाँ, उस पर जो है कभी कभार बैठते देखते हैं उसको।
अच्छा। हम्म। और शाम के समय या सुबह के समय ज़्यादातर मिलता है? अधिकांश बरसात के दिनों में बैठता है। बर्दाश्त। बरसात के दिनों में साफ सुथरी जगह बैठता है वो। अच्छा। या गर्मियों में रहेगा तो नीचे रहेगा। अच्छा। इसे जानते हैं। और जैसे महाराज जी आपको इस जंगल में कितने वर्ष हो गए? यहाँ हमको 11 साल हो रहा है अब। अच्छा महाराज, जैसे जिसने जो प्रसाद पाया वही बता सकता है कितना कैसा है, तो आपके जीवन का यहाँ का अनुभव कैसा रहा? आप बच्चापन से इस मार्ग पर हैं और यहाँ घनघोर जंगल में भजन कर रहे हैं, अनुभव कैसा रहा? अनुभव तो भगवान का होता है ना, जहाँ रहते हो ना, कहीं आप कोई संकल्प करके रहोगे तो अनुभव जरूर होगा जो है। तो जैसे कि हर साधक की इच्छा होती है क्या भगवान के दर्शन हो जाए, हर संत की इच्छा हो जाए भगवान मिल जाए। हाँ। तो क्या ऐसा आपको भी यहाँ एहसास कभी दर्शन हुआ? देखो भगवान एक जन्म में नहीं मिल जाते हैं। एक जन्म में भगवान? ऐसा कोई नहीं कि एक ही जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाए। अच्छा। क्या वो जन्म लग जाती है। महाराज जी एक छोटी सी मन में अभी बात चुभ रही है अपने आप में। अभी मैं रास्ते से आ रहा था, सच्ची घटना बता रहा हूँ आज की। एक कोई बैल था और उसके सींग से खून आ रहा था और दर्द हुआ, अभी भी मेरे को यहाँ हो रहा है। देखो जी। उसका दर्द, वो मुझे ऐसा लग रहा है दर्द यहाँ हो रहा है और मन में तड़प रहा हूँ कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। और एक तरफ से बेबस हूँ कि जंगल में है और कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसी बहुत जगह मेरी परिस्थिति में गाड़ी चलाता हूँ, कभी कोई पक्षी आ जाता है, कभी तो वो दर्द इतना तड़पता हूँ। अभी की बात बता रहा हूँ आपको, आज की रूह दर्द हो रहा है। आत्मा तो उसमें भी है, आत्मा तुम्हारी भी है, एक ही है तो आत्मा है, इसलिए वहाँ दर्द होने लगा। तो उस समय क्या करना चाहिए? मैं अब बेबस हूँ। अब क्या करोगे यहाँ, कैसे? हम भी हम देख रहे हैं तो क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? आपने भी देखा? देखते हैं, कई बार देखते हैं। एक बार हम यहाँ जो है रात्रि में जो है आवाज आवे गौवन की इधर, तो एक गऊ में ताकने वाला आता था, तो हमने कहा क्यों भाई यहाँ गायें आवाज देती हैं रात में, इसका कारण क्या है? तो उसने बताया महाराज जी लोग इतने दुष्ट हो गए हैं कि लोगों को उन गऊ की जो है एक पैर और एक सींग बांध के और नीचे उतार दिए। अरे हमने की फिर इतने ही टाइम फिर उसको लेके हम जो है वो चाकू वाकू लेके रखे गए, फिर वहाँ जो उसके जो है रस्सी काटी छोरे जो है। तो इतना दुष्ट जो है जीव हो गए हैं कि क्या किया जाए। बहुत इस समय सबसे ज़्यादा कष्ट गऊ को है, सबसे ज़्यादा। और ऐसा सोच तो हमारे होते हुए, मेरे इस मनुष्य जीवन होते हुए हो रहा है, तो भगवान ऐसी जितना आपको बन सके तो गौ सेवा विशेष से कर। ये भजन से भी ज़्यादा। देखिए आप भजन करें, साधु सेवा करें और गौ सेवा करें, तीनों का एक फल है। और हमारे अनुभव से आज के समय में सबसे ज़्यादा गौ का जो है, क्योंकि गौ को सभी ने छोड़ दिया है। यहाँ के अपने पूरे भारत में सबके हृदय से निकल गई गौ। कोई अब सोचते नहीं कि हम इसको रखें। आप बड़े बड़े गौशाला खोले हैं, सब बिजनेस के तौर खोले हैं। दूध वाली गौएं रखे हैं, जिनको कोई नहीं पूछ रहा, उनकी सेवा करो। हमारे यहाँ ये सब बहुत बड़ा आश्रम है और उनके पास सब कुछ है, जन है, जनबल है, धनबल है, जमीन का बल है। फिर भी वो जो है एक बिजनेस तौर से देखिए चिकित्सालय खुलवाई, कॉलेज खुलवाई। क्या ज़रूरत थी तुमको? ये तो बहुत लोग खुलवा सकते थे। अरे तुम तो वहाँ एक गौशाला ऐसी खुलवाते जो अनाथ गौएं हैं, सारे क्षेत्र की गौएं वहाँ रुकती, सब वहाँ सेवा करवाते। ये नहीं सोच पाया, ये नहीं, एक बिजनेस का वो सोच लिया कि इससे बिजनेस होगी, जबकि उसको रखने से उसमें भी बिजनेस हो जाएगी तुम्हारी। गऊ का मूत्र होगा, गोबर होगा, दूध होगा, सब कुछ होगा, लेकिन नहीं सोच पाते हैं। अभी सुना है महाराज जी शायद जानते होंगे, यहाँ कहीं राजस्थान में है कोई संत पतमेड़ा, हाँ, वो सेवा करते हैं, पतमेड़ा निस्वार्थ सेवा करते हैं, ऐसा हमने सुना है। तो वो कैसे करते बताते हैं कि जैसे गऊ ब्याई तो किसान को दे दिया, भाई ले जाओ इसको, क्योंकि स्वार्थ है ना लोगों को, स्वार्थ पर उसकी सेवा करेंगे। बोले जब दूध बंद कर दे तो हमारे यहाँ रख जाना। इस तरह से वो सेवा करते हैं, बताते हैं। ये है सेवा, सेवा ये है सेवा, निस्वार्थ सेवा है ये। और महाराज जैसे आपने इतना सच बोल रहे हैं
और बहुत सारे ऐसे बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते। क्या होगा, कोई गोली तो लगाएगा, कहने में क्यों डरो। बिल्कुल। गुनी वे कैसे गुण पाए गर्व करें, मुनि वे कैसे जो बात कहे हिचके, हिचकने वाली क्या है, कहो, अरे गोली तो लगाएगा वो। तो हमारे गुरुजी कहते थे, जैसे जो बोले हम तो स्टेज पे बोले उनके, बोले अब बोले उनके साथ 2-4 लोग वैसे होते ना, तो हमारे साथ 2-4 हो, बोले हम तो सामने उससे बात करें, बोले। अच्छा। तो ये है आजकल ज़्यादातर उन्हीं का बोलबाला है। आप तो सब घूमते रहते, आप तो सब जानते हैं। तो अब तो ये है, हम तो परमात्मा से ये कहते हैं किसी भी तरह ये अपना जीवन निर्वाह हो, समय बिता रहे अपने पड़े इधर। गुरुजी जैसे कभी कभी एक चीज़ पूछूं, जैसे आसक्ति जुड़ जाती है, जैसे मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कुछ भी, घर पे मैं फ़ोन भी नहीं करता हूँ कभी कभी। जी जी। और गांव जाता हूँ ना, और पता नहीं गांव से निकलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो बंधन एक बार निकलने नहीं देता। एक बार सोचता हूँ इनके भी कुछ कर दूँ, बच्चे के लिए भी कर दूँ, फीस भी भर दूँ। भाई है वो तो करना पड़ेगा, देखो परिवार है तो उसको भी देखना है। गृहस्थ में क्या भजन नहीं होता है। भक्तमाल उठाकर देखिए आप, कितने कितने महान जो है गृहस्थ में भक्त हुए हैं। गृहस्थ में जो है बहुत अच्छे भक्त हुए, साक्षात भगवान को प्रकट किया उन्होंने। माफी चाहता हूँ गुरुजी, गृहस्थ संत से ज़्यादा कठिन है, मैंने देखा है अभी, मैंने है ज़्यादा कठिन है। अगर उस पे उसके धर्म पे चला जाए ना, बहुत कठिन है। तो गृहस्थ बहुत बड़ा, बहुत कठिन है। सबका मन रखना, भगवान अपना पेट भर लेना गृहस्थ नहीं है। गृहस्थ से ही सारे जीवन का पेट भरता है। सही गृहस्थ तो उसे कहते उससे हैं, वो गृहस्थ होता है। सबको भोजन करवा के करने वाला। हाँ, वो गृहस्थ होता है। कभी कभी होता है अपने लड़का और सब ये कर लिया तो ये क्या गृहस्थ थोड़ी हो गया। ये तो पशु भी करते। ये तो पशु भी करते हैं। तो महाराज जी जैसे कि गृहस्थ में ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है नहीं होना चाहिए, राग द्वेष कभी कभी हो जाता है, लेकिन फिर भगवान का विश्वास करते हैं ये भगवान के रूप है, मुझे भगवान ने कर्तव्य दिया है, ये जिम्मेदारी दी है, ऐसा करके उस मन को मारता हूँ और उनकी सेवा करता हूँ। मन चाहना चाहते हुए कभी कभी एक कारण हो जाता है कि मेरे साथ द्वेष हो रहा है, मैं क्यों ना द्वेष करूँ, मनुष्य जीवन हो जाता है। लेकिन फिर ये मन में सोचता हूँ भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है। हाँ, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छे विचार है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कभी कभी भाइयों में, पत्नी में हाँ, हो जाता है कि द्वेष हो जाती है, कि मनुष्य शरीर में हो जाती है, खाने पीने को लेकर, जमीन को लेकर भी हो जाती है। हाँ, तो वहाँ सोचता हूँ कि पारद में ये भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है, जितना अच्छा चलेगा। जैसे मेरी राजस्थान में मीरा आई थी, तो जितनी वो भगवान की भजन, उतनी उसको कष्ट मिला था। जी जी। तो परीक्षा सबकी होती है ना, अच्छी लोगों की परीक्षा होगी, दुष्टों की क्या होगी परीक्षा। गुरुजी मैं इस मार्ग पर चला हूँ, जैसे आपको तो संत भगवान है, और मैं तो सुना है कि भजन का फल है संत को, भजन का फल है भगवान का दर्शन, और भगवान का दर्शन का फल है संत दर्शन। सही बात। तो मैं जिस मार्ग पर चाह रहा हूँ और जो मैं कार्य कर रहा हूँ, क्या वो सही दिशा में जा रहा हूँ? नहीं, बहुत अच्छा है जो चल रहे हो, तो अच्छे ही चल रहे हो, और बहुत अच्छा है जो माला करते हो उसको जरूर किया करो। नाम तो सर्वोपरि है इस समय तो कलयुग में। गुरुजी जैसे माला की बात है, माला मैं ओनली 5 जो कर पाता हूँ वही कर पाता हूँ, लेकिन कभी कभी इच्छा होती है, जैसे गुरुजी ने मुझे ये मार्ग दिया संत सेवा का, कि भाई संतों के दर्शन कर, जहाँ कमी लगे वो पूर्ति कर। बहुत अच्छा है। और संत के यहाँ, गुरु के यहाँ, बहन के यहाँ खाली मत जाना। लेकिन कभी कभी ऐसी इच्छा होती है कि मैं गुरुजी की सेवा का मौका नहीं मिल पा रहा है, और एक तरफ संतों की वाणी से सुना है कि गुरु आज्ञा पालन करना ही संत गुरु को प्रसन्न करना है। तो कभी कभी ऐसी आप मन में 2 लड़ाई होती है कि गुरु के पास जाओ, यह कहता है गुरु की आज्ञा पालन करें। उस लड़ाई में किसको जिताना चाहिए? वो भी सेवा ही है, जो गुरु आज्ञा है ना, वो भी तो सेवा है, जो उन्होंने आज्ञा दी वो भी एक सेवा है। अच्छा महाराज जी आशीर्वाद देना कि मैं थोड़ा सा आज के टाइम में भेषधारी बहुत होता, उनसे बचा रहा हूँ, क्योंकि डर उनसे लगता है। नहीं, हाँ, ये तो सत्य है। क्योंकि भेष में मत आ जाना जो है, ये तो बहुत सतर्क होकर जो है काम करना, क्योंकि हमारे इस भेष में क्यों सब छिपता है ना, छिपता है। इसलिए जो है ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप सत्संग में रहते हो संतन को तो थोड़ी में परख हो जाएगी। ये आप तो जो है, आप तो सत्संग में रहते हैं तो थोड़े ही में परख आ जाएगी, बातचीत करोगे समझ जाओ कि ये संत है, ये असंत है। असंत है। लेकिन महाराज एक चीज़ देखा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन समाज
जो बनावटी या दिखावटी या झूठ होता है उसकी तरफ अधिक जा रहा है। मैं आज के समय देख रहा हूँ, हाँ। अभी यूट्यूब पर भी एक मोबाइल के थ्रू जो गलत चीज़ें दिखाते हैं या जैसे कहते हैं जादू टोना, चमत्कार, झूठे मूठे, उस पे न जाओ। और एक बात आप करो, जहाँ कहीं कोई भी संत हो, भलाई वो चाहे जैसा वो भेष बनाए है उसको खिला दो, पैसा मत दो। पैसा मत दो, कोई चीज़ है वो दे दो। आपके पास जो है वस्त्र दे दो, भोजन करवा दो उसको, दुष्ट की भी आत्मा तो शांत होगी जब उसको खिला दोगे। गुरुजी जैसे लेकिन यदि आपने पैसा ऐसा दिया, यदि उसने दुरुपयोग किया तो उसका प्रायश्चित तुमको भी भोगना पड़ेगा। अच्छा बिल्कुल। गुरुजी जैसे हमारे भंडारा या कोई भोजन प्रसाद करते हैं, जैसे आप कोई भोजन देते हैं या करवाते नहीं, जैसे अभी भोजन आपको करवा नहीं पाया था तो भोजन लेके आ गया प्रसाद के रूप में, तो हमारे ऊपर एक दक्षिणा का नियम है, जैसे मैंने संतों से सुना है, गुरुओं से सुना है, तो वो क्या पैसा माना जाएगा या दक्षिणा मानी जाएगी? अब ये भी मैं कभी संत को देख के जाता हूँ, मेरी एक नियम है कि हर संत को कुछ दक्षिणा, कुछ मतलब वस्त्र, कुछ भोजन, ये मेरा नियम है, अखंड नियम है ये। अच्छा, तो इसमें मैं कैसे बच पाऊंगा? हाँ ठीक है। ये तो फिर पैसा मुझे उसका पाप का भागीदार बन जाऊंगा। अब भोजन करवा रहे हो तो दक्षिणा में अब चलता है, ये नियम नियम बताते हैं। नियम बताते हैं लेकिन अब लेकिन लिमिट की बस हिसाब से। हिसाब से ही। चलो महाराज, कोई गलती होता है बहुत समझ के इस बालक को माफ नहीं, कर बहुत देना। अच्छा है, बहुत अच्छे विचार तुम्हारे, बहुत अच्छा है, बहुत जय हो। साथियों जैसे महाराज जी सत्संग लिए, महाराज जी ने बड़ी बात कही गौ सेवा के लिए। मैं कहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा, कोई भाई अगर बड़ा परिवार एक गाय की गोद ले ले, जैसे आप गाय की सेवा करने की जिम्मेदारी ले लो, मैं कहूँगा आप समझ लो भगवान की सेवा की जिम्मेदारी ले ली। क्यों महाराज जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब इस समय तो हम तो ये कहते हैं सबसे बड़ी सेवा गौ की हम मानती है, और सबसे बड़ा भजन है, यदि उसको जो ही कोई कर सके बहुत अच्छा हो, अगर जो इसको कर लें। अगर भगवान को अधिक प्रिय, जल्द प्रसन्न करना चाहते हो, सबसे प्रिय गौ सेवा कर लीजिए। हाँ। और घर पे आई हुई कोई गाय को लाठी मारे नहीं, रोटी दे के भले ही आप साइड में करें, कुछ भी अगर दे। और बहुत सारे शहरों में कहते हैं मैं गाय को नहीं पाल सकता, तो कम से कम किसी गौशाला की गाय को एक गोद ले लीजिए। भाई ये गाय है, इस गाय को मैं रखता हूँ, क्योंकि बहुत सारी गौशालाओं में कान पे नंबर लगे हुए होते हैं। हाँ। तो ये गाय मेरी है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, तो ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। 60-70 रुपये रोज का आएगा, तो ज़्यादा नहीं होता बहुत सारे। और वो नहीं कर सकते, वो एक रोटी कर दे,